हेलो दोस्तों, आज अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अंदर वर्णित है, जिसका नाम है महिला एवं बाल विकास अपराध, जो कि 10 नंबर का है और इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और अपन इस श्रृंखला को आगे निरंतर रखेंगे और डेली अपन जो है 10 प्रश्न इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी किस वायसराय के समय लाया गया था? तो भारतीय दंड संहिता जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय लाई गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में निम्न में से आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का वर्णन गलत है? तो धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, यह भी सही है। उसके बाद में 354 ए यौन उत्पीड़न के लिए सजा। उसके बाद में 354 बी बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना। और उसके बाद में है 354 सी तांक झांक करना, किसी स्त्री को देखना। उसके बाद में 354 डी किसी महिला का पीछा करना। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है, यानी ये सभी जो धाराएं हैं ये सभी सही है और आपको इनको याद कर लेना है। उसके बाद में अपन आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है अपना। इसके अंदर पूछा गया है आईपीसी की धारा 509 किससे संबंधित है? सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, या शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा भंग करे इससे संबंधित है, या स्त्री के साथ सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा भंग करे, यानी स्त्री को गालियाँ देना, ये संबंधित है किससे? धारा 509 आईपीसी की, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 509 से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता 1860 में संशोधन कब हुआ? यानी इसका संशोधित रूप है भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018, तो इसका हो जाएगा 2018 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के बारे में आपका कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है, इसमें दिया गया है पहला, धारा 376 बलात्कार से संबंधित है, तो ये सही है, बलात्कार से संबंधित है। उसके बाद में धारा 376 ए स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना बलात्कार जिससे उसको गंभीर क्षति पहुंचे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये 376 ए के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद में धारा 376 बी पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उसे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा और पति के प्रति कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में धारा 376 डी यह सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, यानी तो ये प्रश्न जो है धारा 376 डी जो है ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर ये पूछा गया था। और आगे भी आपको ध्यान रखना, इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो यहाँ से बनता नहीं है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पहला 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है दहेज निषेध एक्ट यानी दहेज निषेध अधिनियम जो है वो कब लाया गया? तो ये भारत सरकार के द्वारा 1961 के अंदर इसको लाया गया था। दहेज निषेध अधिनियम की कौन सी धारा है दंडनीय है? तो इसकी धारा 3, 4 और 2, यानी 2, 3, 4 और 8, ये जो 6 और 8 ये सब धाराएं जो होती हैं वो इसके अंदर दंडनीय है। यानी धारा 2 तो कहती हैं कि दहेज निषेध यानी दहेज प्रथा है क्या, इसके बारे में इसकी परिभाषा बताता है। उसके बाद में धारा 3 जो है वो इससे संबंधित जो 3 और 4 जो है संबंधित दंडनीय जो अपराध है उनसे संबंधित है 3 और 4। तो आपको ध्यान रखना है उपयुक्त सभी, यानी डी जो है इसका आंसर हो जाएगी। उसके बाद में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8, दहेज निषेध अधिनियम 1961 से संबंधित असत्य धारा है, यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 आया था, उससे संबंधित असत्य धारा कौन सी है? तो धारा 498 ए, तो निर्ममता दहेज के लिए उत्पीड़न करना, ये धारा 498 ए के तहत ही है, तो ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद धारा 304 बी, इससे होने वाली मृत्यु, यानी किसी स्त्री के साथ में दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाएगा, उससे हो जाएगी मृत्यु हो जाएगी, तो वो 304 बी के तहत उस व्यक्ति के प्रति जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके प्रति क्या होगा? कार्रवाई होगी। उसके बाद में धारा 376 उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं के द्वारा आत्महत्या या आत्मदाह कर लेना, ये भी जो है सही है, यानी धारा 306 के तहत ऐसा होता है। तो उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो, कोई भी असत्य नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा गाइडेंस कब जारी की गई? तो ये विशाखा गाइडेंस जो है वो 1992 के अंदर जारी की गई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे पूछा जा सकता है। विशाखा गाइडेंस क्या हुआ करती थी, तो अपन थोड़ी चर्चा करें। तो विशाखा गाइडेंस के अंतर्गत ऐसा हुआ करता था कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था उसके लिए भंवरी देवी नाम की एक महिला थी जो कि बाल विवाह निषेध के लिए काम कर रही थी। हालांकि उनका खुद का जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ कहाँ पर?
एट वर्क प्लेस यानी जो कार्यस्थल है वहाँ पर उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, तो उन्होंने एक वकील का सहारा लिया। उन वकील का नाम था क्या? विशाखा कुमारी। यानी वो वकील खुद क्या थी? महिला थी, उनका नाम था विशाखा। ठीक है, तब विशाखा सुप्रीम कोर्ट चली गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर की और कहा कि महिलाओं के लिए या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए भारत सरकार के द्वारा। विशाखा ने ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट को। तब सरकार यानी 1992 का जो दौर है यानी 90 का जो दशक था उसके अंदर सरकारें बनने और बिगड़ने का दौर चल रहा था। यानी जो राजनेता थे, तमाम राजनेता वो अपने स्तर पर क्या कर रहे थे? पार्टियों को या अपनी सरकारों को बचाने में लगे हुए थे। उस समय हमारा जो प्रशासन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यानी 1 साल की सरकार बनती थी, वापस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वापस सरकार गिर जाती थी। तो ऐसा चल रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें अभी ध्यान नहीं देगी, इन अपराधों को रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा के द्वारा यानी जो वकील थी विशाखा, उनके द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया और कहा कि ये सब नियम होंगे और इनके आधार पर महिलाओं को जो है अपराधों से बचाया जाएगा। तो वो जो गाइडेंस घोषणा की गई, जिस गाइडेंस की, उसको विशाखा गाइडेंस का नाम दिया गया, जो कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई, है ना? उसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जो होता है, इसको ये जो एक्ट था इसको कब मंजूरी मिली? तो इसको 2013 में मंजूरी मिल गई और इसके तहत यह भी कहा गया कि ऐसी कोई संस्था जिसके अंदर कम से कम 10 व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यानी 10 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक समिति का गठन किया जाएगा और वो समिति क्या करेगी? उन महिलाओं की शिकायत ग्रहण करेगी। यानी वो समिति क्या करेगी? उन महिलाओं की शिकायत ग्रहण करेगी। यहाँ पर यदि किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो महिला क्या कर सकती है? उस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, अपनी शिकायत सौंप सकती है और वो कमेटी जो है, वो समिति जो है वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा बनाई जाएगी। उसके अंदर जो अध्यक्ष होगी उस समिति की, वो कौन होगी? एक महिला होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनाया गया। उसके बाद में विशाखा गाइडेंस चलती रही और हालांकि सरकार ने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट भी जारी कर दिया था 2013 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और विशाखा गाइडेंस का जो प्रश्न है वो RS प्री 2021 के अंदर जो है अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, तो आगे की श्रृंखला में अपन कल का वीडियो और देखेंगे जिसके अंदर और 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे जो है महिला और बाल विकास अपराध है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।